अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और कम आमदनी वाले मेहनत कुश तबके के लिए बजट मंजूरी के बाद अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में बेहतरी, मुख्तलिफ अलाउंसेज, एडहाक रिलीफ के मुस्तकबिल और कम से कम उजरत के नए फैसलों का बराह रास्त असर लाखों खानदानों के माहाना बजट पर पड़ने वाला है। इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि किस सतह पर कितना रिलीफ दिया जा रहा है, कौन से सूबे में मुलाजमीन को निस्बतन ज्यादा फायदा मिल रहा है, कहां अलाउंसेज में इजाफा सामने आया है और कहां अभी सिर्फ महदूद सहूलत दी गई है। इसी के साथ 1 जुलाई से कम उजरत के नए रेट्स भी नाफिजुल अमल हो रहे हैं, जिनका ताल्लुक सिर्फ सरकारी मुलाजमीन से नहीं बल्कि निजी इदारों में काम करने वाले अफराद से भी है। बजट की मंजूरी के बाद मुलाजमीन की सबसे ज्यादा तवज्जो तनख्वाहों और पेंशन के इजाफे पर थी। बहुत से मुलाजमीन ये जानना चाहते थे कि क्या सिर्फ बुनियादी तनख्वाह में इजाफा होगा या उसके साथ अलाउंसेज में भी कोई वाज़े बेहतरी आएगी। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ खबरें सामने आती रहीं, लेकिन अब वफाकी और सूबाई सतह पर सामने आने वाली मालूमात से सूरत हाल काफी हद तक वाज़े हो रही है। अब तक सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से तकरीबन 7 से 8% तक इजाफा रखा गया है, जबकि बाज़ दर्जों में 15% तक रिलीफ की बात भी सामने आ रही है। इसी तरह पेंशनर्स के लिए भी इजाफा मुकर्रर किया गया है, जिसके बाद जुलाई की पेंशन नए रेट्स के मुताबिक मिलने की तवक्को है। यहां एक बात समझना जरूरी है कि मुलाजमीन की असल आमदनी सिर्फ बुनियादी तनख्वाह से नहीं बनती, मुख्तलिफ अलाउंसेज भी माहाना आमदनी में अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए इस वक्त मुलाजमीन की बड़ी तादाद ये देख रही है कि मेडिकल अलाउंस, कन्वींस अलाउंस, खास अलाउंसेज और दूसरे माली फवाइद में हुकूमत की तरफ से क्या तब्दीली आती है। विफाक, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो मालूमात सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक बाज़ मखसूस अलाउंसेज में निस्बतन बेहतर इजाफा देखने में आ रहा है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक कुछ खास अलाउंसेज में 50% तक इजाफे की मंजूरी की बात की जा रही है, जबकि मेडिकल अलाउंस में भी तकरीबन 20 से 25% तक इजाफे की तलात सामने आई हैं। अगर ये फैसले अमरी तौर पर नाफिज होते हैं तो मुतालिका मुलाजमीन को सिर्फ बुनियादी तनख्वाह में नहीं बल्कि मजमूई माहाना आमदनी में भी बेहतर फर्क महसूस होगा। खास तौर पर वो मुलाजमीन जिनके अखराजात इलाज, सफर, किराया और घरेलू जरूरियात की वजह से मुसलसल बढ़ रहे हैं, उनके लिए अलाउंसेज में इजाफा ज्यादा अहमियत रखता है। पंजाब के मुलाजमीन के लिए सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक पंजाब में कन्वींस अलाउंस में इजाफा दिया जा रहा है, लेकिन बाकी बड़े अलाउंसेस के हवाले से अभी कोई वाज़े बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई। यही वजह है कि पंजाब के बहुत से सरकारी मुलाजमीन इस मामले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पंजाब के मुलाजमीन की तवक्को है कि आने वाले दिनों में हुकूमत बाकी अलाउंसेस के हवाले से भी कोई मस्बत फैसला करेगी, क्योंकि महंगाई सिर्फ सफर तक महदूद नहीं रही। इलाज, तालीम, बिजली, गैस, घर के किराए और रोजमर्रा अशियाए ज़रूरिया के अखराजात भी मुलाजमीन के लिए मुसलसल बोझ बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सिंध की सूरत हाल निस्बतन बेहतर बताई जा रही है। सिंध में तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा किया गया है और मुख्तलिफ अलाउंसेस के हवाले से भी बेहतर इम्कानात सामने आ रहे हैं। इसी वजह से वहां के मुलाजमीन को निस्बतन ज्यादा रिलीफ मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है। अब बात करते हैं एडहाक रिलीफ की, जिसका मुलाजमीन काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2023 और 2024 के अहम एडहाक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह में जम करने का फैसला किया गया है। यह फैसला मुलाजमीन के लिए बहुत अहम समझा जा रहा है। अगर यह अमल मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाता है तो उसका फायदा सिर्फ मौजूदा तनख्वाह तक महदूद नहीं रहेगा। मुस्तकबिल में सालाना इंक्रीमेंट, मुख्तलिफ अलाउंसेज और दीगर माली हिसाब किताब भी नई बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर किया जा सकेगा। इसीलिए मुलाजमीन इस फैसले को तवील मुद्दती माली फायदे के तौर पर देख रहे हैं। ताहम यहाँ ये वजाहत भी जरूरी है कि जब तक किसी फैसले का मुकम्मल इतलाक और मुतलका महकमों की तरफ से वाज़े तरीक़ेकार सामने ना आ जाए, मुलाजमीन को हतमी हिसाब किताब के लिए अपने महकमे के नोटिफिकेशन और पे स्लिप का इंतजार करना चाहिए। बाज़ौक़ात ऐलान और अमली निफाज के दरमियान तरीक़ेकार की वजह से फर्क आ जाता है। अब कम से कम उजरत की तरफ आते हैं। इस साल वफाक और सूबों ने अपने अपने बजट में कम से कम माहाना उजरत के हवाले से अलग अलग फैसले किए हैं। ये नए रेट्स 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे और इनका ताल्लुक खास तौर पर निजी इदारों, कम आमदनी वाले मुलाजमीन, गैर हुनरमंद वर्कर्स
और नए काम शुरू करने वाले अफराद से है। वफाकी हुकूमत ने कम से कम माहाना उजरत को पहले के मुकाबले में बढ़ाकर 40,700 रुपए मुकर्रर किया है। पहले यह रकम 37,000 रुपए थी। इस तरह तकरीबन 10% इजाफा बनता है। इस फैसले से कम आमदनी वाले मुलाजमीन को कुछ हद तक रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पंजाब में गुज़श्ता साल कम से कम उजरत 37,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए मुकर्रर की गई थी। इस साल इस रकम में मजीद इजाफा नहीं किया गया और कम से कम उजरत बदस्तूर 40,000 रुपए बरकरार रखी गई है। ताहम हुकूमत ने इस बार इस बात पर जोर दिया है कि ऐलान के साथ साथ इस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। इस मकसद के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की जा रही हैं ताकि निजी इदारों में काम करने वाले अहले मुलाजमीन को मुकर्ररा कम से कम उजरत वाकई मिल सके, क्योंकि माजी में अक्सर शिकायत सामने आती रही है कि कम से कम उजरत का ऐलान तो हो जाता है लेकिन हर इदारा इस पर मुकम्मल अमल नहीं करता। सिंध हुकूमत ने कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 43,000 रुपए मुकर्रर की है। यह इजाफा मजदूर तबके के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है। सिंध के फैसले के बाद कम आमदनी वाले अफराद को निस्बतन बेहतर माली सहारा मिल सकता है, बशर्ते के इस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर की गई है, जो मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज्यादा रेट शुमार किया जा रहा है। यह फैसला वहां के मेहनतकश तबके के लिए अहम खबर है, क्योंकि कम आमदनी वाले घरानों के लिए चंद हजार रुपए का फर्क भी माना बजट में बड़ा असर रखता है। बलोचिस्तान ने भी वफाक के करीब तरीन रेट इख्तियार करते हुए कम से कम उजरत 40,700 रुपए मुकर्रर की है। इस तरह हर सूबे ने अपनी मुआशी सूरत हाल और इख्तियारात के मुताबिक अलग फैसला किया है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद कम से कम उजरत का तयन सूबाई इख्तियार के तहत किया जाता है। यहाँ यह बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि कम से कम उजरत बुनियादी तौर पर गैर हुनरमंद और नए मुलाजमीन के लिए मुकर्रर की जाती है ताकि उन्हें कम से कम माली तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इसका मकसद यह है कि कोई भी इदारा अपने वर्कर्स को मुकर्ररा हद से कम अदायगी ना करे। अगर दोबारा सरकारी तनख्वाहों और पेंशन की तरफ आएँ तो फिलहाल हुकूमत की तरफ से यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि बजट में ऐलान करदा इजाफों पर अमल किया जाएगा। ताहम मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमें अब भी इस रिलीफ को नाकाफी करार दे रही हैं। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई के मुकाबले में तनख्वाहों और अलाउंसेज में मजीद इजाफा जरूरी है। पेंशनर्स भी मेडिकल अलाउंस और दीगर सहूलियात में मजीद बेहतरी के मुंतजिर हैं। बढ़ती हुई महंगाई में इलाज मुआलजे के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, इसलिए रिटायर्ड अफराद के लिए सिर्फ पेंशन में इजाफा काफी नहीं समझा जा रहा। उन्हें सेहत, अद्वियात और दीगर सहूलियात में भी अमली रिलीफ की जरूरत है। आने वाले चंद हफ्ते इस हवाले से अहम साबित हो सकते हैं। अगर हुकूमत की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन, नई मंजूरी, अलाउंसेज में मजीद इजाफा या पेंशनर्स के लिए इजाफी सहूलत सामने आती है तो इसका बराह रास्त फायदा लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को पहुंच सकता है। इसलिए मुलाजमीन को चाहिए कि सोशल मीडिया की गैर मुसद्दका खबरों पर फौरी यकीन करने के बजाय सरकारी नोटिफिकेशन, मुतल्लिका महकमा और अपनी पे स्लिप की बुनियाद पर हतमी मालूमात हासिल करें। खास तौर पर एडहाक रिलीफ, अलाउंसेज और कम से कम उजरत के मामलात में असल फर्क अमल दरामद के बाद ही वाज़े होगा। खुलासा यह है कि बजट मंजूरी के बाद तनख्वाहों, पेंशन, एडहाक रिलीफ, अलाउंसेज और कम से कम उजरत के हवाले से कई अहम फैसले सामने आ चुके हैं। वफाक, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रिलीफ की नौयत मुख्तलिफ है। कहीं तनख्वाह और अलाउंसेज में बेहतर गुंजाइश दिखाई दे रही है, कहीं कम से कम उजरत ज्यादा रखी गई है और कहीं मुलाजमीन अभी मजीद फैसलों के मुंतजिर हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम, पेंशनर या किसी निजी इदारे में काम करने वाले वर्कर हैं तो ऐसी अपडेट्स आपके माहाना बजट और माली मनसूबाबंदी के लिए बहुत अहम हैं। ताज़ा सरकारी फैसलों, नोटिफिकेशंस, तनख्वाह, पेंशन, अलाउंसेज और उजरत से मुतालिक हर अहम खबर वक्त पर हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।